अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त पूरे रीजन में इंडियन एयर फोर्स जितनी परेशानी का शिकार है शायद ही कोई और हो। पाकिस्तान की चीन के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 की डील के बाद इंडियन एयर फोर्स बहुत कमजोर हो चुकी है। ऊपर से पाकिस्तान टर्किश कान फाइटर जेट भी हासिल करना चाहता है। अब एक तरफ चीन जिसके पास बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट्स मौजूद है और पाकिस्तान भी 2 किस्म के फाइटर जेट्स हासिल कर लेगा, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंडिया को इस वक्त पाकिस्तान और चीन से इंतहाई शदीद खतरा है। इतनी बड़ी एयर फोर्स होते हुए भी इनके पास 5th जनरेशन जेट्स नहीं है और सर पर चीन और पाकिस्तान हाथ में तलवार लिए खड़े हैं। इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स का ना होना एक परेशानी तो है, लेकिन इससे बड़ी परेशानी ये भी है कि किस मुल्क का फाइटर जेट्स खरीदे, अमेरिका का या रूस का। दोनों मुमालिक ने इंडिया को अपने अपने फाइटर जेट्स की ऑफर की है। रूस ने इंडिया को अपने Su-57E की ऑफर की है, साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी वादा किया है ताकि इंडिया आने वाले वक्त में इस फाइटर जेट को अपने तरीके से अपडेट भी कर सके। इस ऑफर को काउंटर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी F-35 इंडिया को ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफर कर दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी ऑफर नहीं दी। लेकिन अब इंडिया को इन दोनों फाइटर जेट्स में से किसी एक को सिलेक्ट करने में मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि इंडिया अगर रूस को सिलेक्ट करता है तो अमेरिका ट्रेड टैरिफ्स आयद कर देगा और अगर अमेरिका को सिलेक्ट करता है तो रूस नाराज होगा जो इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि F-35 एक अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन इसमें टेक्निकल फेलियर्स बहुत ज्यादा हैं। 2016 से अब तक तकरीबन 15 दफा F-35 क्रैश हो चुका है और अभी 20 दिन पहले भी F-35 अलास्का एयरबेस पर क्रैश हुआ है। दूसरी तरफ इंडियन एयर फोर्स की बात की जाए तो इंडियन एयर फोर्स क्रैशिंग रिकॉर्ड में नंबर 1 पर है। दोस्तों, अगर दोनों सुपर पावर्स की ऑफर को देखा जाए तो रूस की ऑफर ज्यादा बेहतर है। अगर इन दोनों फाइटर जेट्स का कंपैरिजन किया जाए तो समझ आ जाएगी कि कौन सा फाइटर जेट ज्यादा अच्छा है। F-35 सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसकी टॉप स्पीड मार्क 1.6 है और कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है। इसके मुकाबले में Su-57 ट्विन इंजन मल्टीपल रोल फाइटर जेट है। Su-57 की स्पीड मार्क 2 है। इसका मतलब ये है कि ये आवाज से दुगनी रफ्तार पर सफर करता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1900 किलोमीटर है। इसके अलावा भी इसमें कमाल के फीचर्स हैं जो शायद F-35 में नहीं है। दोस्तों, किसी भी जेट की कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट सबसे जरूरी होती है। अगर F-35 की प्राइस देखी जाए तो ये 90 से 110 मिलियन डॉलर पर यूनिट है और इसकी लाइफ टाइम ऑपरेशनल कॉस्ट 1.6 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकती है। और अगर रूस के Su-57 की बात की जाए तो इसकी कॉस्ट 35 मिलियन डॉलर पर यूनिट है और रूस इसके साथ अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार है। इससे पहले भी इंडिया रूस से S-400 खरीद चुका है। इंडिया की रशिया के साथ वेपन बाय करने की लंबी हिस्ट्री है और इसी वजह से इंडिया को रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की ऑफर भी दी है और Su-57 लेने से इंडिया को इसके पार्ट्स और आगे की डिफेंस डील में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बरक्स अगर इंडिया अमेरिकन F-35 लेता है तो इंडिया हमेशा के लिए अमेरिका के ताबे हो जाएगा और अमेरिका इसकी पार्ट्स डिलीवरी और आइंदा सैंक्शंस के लिए भी इंडिया को ब्लैकमेल कर सकता है और अक्सर ताल्लुकात खराब करने में भी अमेरिका का ही हाथ होता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अमेरिका F-35 देने के बाद इंडिया पर रूस के साथ किसी भी डिफेंस डील पर पाबंदी लगा दे। अभी तक की अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया F-35 और राफेल जेट्स खरीदने का इरादा कर रहा है। अगर देखा जाए तो ये इंडिया की बहुत बड़ी बेवकूफी है। एक फायदा बहरहाल जरूर होगा इंडिया को F-35 लेने से। F-35 की वजह से इंडिया जियोपॉलिटिकल बहुत मजबूत हो जाएगा और इंडिया पर से चाइना की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर का असर कम हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अमेरिका ये जेट इंडिया को नहीं बल्कि चाइनीज J-20 और J
J-35 के मुकाबले में उतार रहा है और पाकिस्तान भी चाइना से J-35 ऑलरेडी ले चुका है और अमेरिका चाइना के खिलाफ इंडिया की हर मुमकिन मदद करेगा। यहाँ अमेरिका और इंडिया दोनों का स्ट्रेटेजिक अलायंस बन जाता है और अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो चाइना के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान ने भी इतराज किया है कि अमेरिका की ऑफर से रीजन में ताकत का तवाजुन बिगड़ सकता है। दोस्तों, इंडियंस इस बात पर खुश हो रहे हैं कि वो दुनिया का एक बेहतरीन फाइटर जेट लेने वाले हैं और आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे इंडियंस इसकी तारीफ करते नजर आएंगे, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ इंडिया गलती कर रहा है। इसकी वजह ये भी है कि ये डील इंडिया को बहुत महंगी पड़ेगी और इसके साथ साथ इंडियन ओपोजिशन भी इस डील के खिलाफ है। इंडियन कांग्रेस ने एलन मस्क की बात को भी दोहराया है कि ये जेट एक बेकार मैकेनिकल पीस है। दोस्तों, इंडिया के पास स्टेल्थ फाइटर जेट लेने का एक और रास्ता भी है कि इंडिया जो अपना स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है उसका प्रोसेस तेज कर दे, लेकिन इसको मुकम्मल करते करते इंडिया को मजीद 5 से 6 साल लगेंगे। दोस्तों, मजीद ऐसी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि इंडिया को कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए। शुक्रिया।